मैं उसके फादर बोल रहा हूँ। एक्चुअली एक डाउट है कि ये 15 डेज में एक फुल सिलेबस टेस्ट होगा, तो ये जो बीच का जो 15 डेज रहेगा वो क्या उसका तो एनालिसिस करेगा, जो पेपर है उसका एनालिसिस वो कर लेगी। उसके बाद ये 15 डेज में वो क्या करेगी? उसका जैसे 11th थोड़ा सा वीक है, 12 ठीक ठाक है, तो 11th का जो वीक चैप्टर्स है उसको वो कैसे क्लियर करेगी अगर सिर्फ फुल सिलेबस आ, दे? कैसे होगा? वो मेंटोर बात करके डेली टारगेट्स देंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोकस डालेंगे उन चीजों में जो पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होती है और हर साल आती ही आती है ओके। ना। इससे क्या होगा, वंस वी हैव कवर्ड दोज थिंग्स जो नॉन नेगोशिएबल्स है नीट के लिए, वी कैन एंश्योर कि ठीक है इतना परसेंट पेपर आर इन आर बैग। ओके। इसके बाद हम बाकी रेस्ट ऑफ द पेरीफेरी को कवर करने का ट्राई करेंगे। तो सिलेबस कंप्लीशन का एक फ्लो होगा जहां पे हम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम वीकर एरियाज पे जाएंगे। एंड ये पूरा मेश वर्क ओवरलैप करेगा बच्चे टू बच्चे में कि बच्चे का वीक एरिया क्या है। लेट से बच्चे का वीक एरिया कोई एक, लेट से एक चैप्टर है एबीसी, एबीसी चैप्टर बच्चे का वीक है, और हम्म। बच्चे का एक और चैप्टर है एक्स वाई जेड, दो चैप्टर है एबीसी एक्स वाई जेड, दोनों बच्चे के वीक हैं। ठीक है। ओके। अब नीट के पर्सपेक्टिव से एबीसी से हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और एक्स ओके। वाई जेड से 1 या 0 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले फोकस होगा एबीसी में, फिर ओके। फोकस होगा एक्स वाई जेड में। ये प्रेफरेंशियल फोकस ये डिटरमाइन कर पाएगा कि ठीक है जो चीजें इंपॉर्टेंट है और बच्चे की वीक है पहले वो कवर हो रही है। ओके। तो एबीसी चैप्टर जो उसका वीक है और जो थोड़ा सा हाई वेटेज का है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या रिसोर्स यूज करे? जैसे अभी वो यकीन 2 पॉइंट में हो, क्या उससे वो उसको कवर करे, या पिछले साल का जो लेक्चर्स है उससे कंप्लीट करे, कुछ क्वेश्चन रिसोर्स से प्रैक्टिस करे, कैसे उसको ये करे? इसमें सर द थिंग इज कि हमने बच्चों को सारे रिसोर्सेस अपनी तरफ से भी दे रखे हैं। आप अपने आप उनके फादर बोल रहे हैं आई थिंक। जी 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 जी। हाँ जी। तो अंकल आप क्या कर सकते हैं, अभी जब ये लाइफ खत्म हो जाएगी आप कोर्सेज में ही रिसोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ सारे हमने लेक्चर्स पीडीएफ हैंडमेड नोट सब कुछ दे रखा है। अब ओके। क्या होता है, बच्चे की प्रेफरेंस भी होती है ना। कुछ ओके। बच्चे होते हैं कहते हैं कि मुझे इन सर का पढ़ाया हुआ ज़्यादा समझ आता है। कुछ होते हैं जो कहते हैं मुझे कोचिंग के पढ़ाया हुआ ज़्यादा समझ आता है। कुछ होते हैं जो कहते हैं मुझे ओके। यूट्यूब पे ज़्यादा समझ आता है। तो हम्म। सबसे पहला स्टेप होगा बच्चे से बात करके समझना कि उसका वीक एरिया क्या है और उसके बारे में सब कुछ जानना, है ना। ओके। ड्रॉपर ओके। है, पार्शल ड्रॉपर है, 12th अपियरिंग है, वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, सिलेबस कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर से कितनी दूर है, ये चीज़ें। ओके। जब ओके। ये समझ आ जाए तो इसके बाद हम एक रफ प्लान बनाते हैं कि अगले 15 डेज में हम किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होने के बजाय स्कोर सबसे जल्दी जंप अप हो, ओके। है ना। ओके। प्रायोरिटी ओके। में सर हमारा मेन फोकस होगा स्कोर इम्प्रूवमेंट में, सेकेंडरी फोकस होगा सिलेबस कंप्लीशन में। ठीक ओके। है। अब यहाँ पे ओके। डेफिनेटली इट इज अंडरस्टूड कि आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं जब तक आप एक सर्टेन लेवल ऑफ सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं। हम्म। हम्म। ये हम्म। चीज़ तो है ही। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागते हैं और इस वजह से भले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट है, सारे लेक्चर देखें, सारे नोट्स आते हैं, फिर भी हाँ हाँ। 720 में से 720 नंबर नहीं आते, नहीं है ना। आता है। सही बात। एग्जैक्टली क्यों, इस पूरे प्रोसेस में प्रैक्टिकलिटी लैग हो रही है। बच्चे ने पढ़ा, हम्म। लेकिन बच्चे ने क्या उन चीज़ों पे फोकस किया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने हम्म। थ्योरी पढ़ी, लेकिन क्या बच्चे ने उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जाना। बच्चे ने हम्म। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी, लेकिन क्या उन क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। बच्चे ने राइट। एनालिसिस भी किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम्म। करी, लेकिन क्या उस एनालिसिस के बाद जो क्वेश्चन रिपीटेडली गलत हो रहे थे उनको टारगेट किया, है हम्म। ना। क्योंकि अगर हम्म। टारगेट ही नहीं किया तो जो क्वेश्चन 5 बार गलत हुए, छठी बार नीट में भी गलत होगा। यस। तो इस तरीके से पूरा हम्म। हमारा फ्लो रहेगा और 15 ओके। डेज के अंदर ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए बच्चे को बताया जाएगा। ये सब चीज़ें हम करेंगे ताकि 15 डेज के बाद जो मॉक टेस्ट है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट दिखे स्कोर्स का। हम्म। ओके। अर्लियर ऑन डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट हो सकता है काफ़ी हाई जंप लगे, हो सकता है थोड़ी सी हम्म। जंप लगे, लेकिन जंप डेफिनेटली लगेगी। ओके। ओके। अब इसमें सर एक चीज़ डेफिनेटली है कि बायो में जंप बहुत जल्दी लग जाती है बच्चे की।
तो हम्म। अगर कोई बच्चा है जो 0 पे ज्वाइन कर रहा है, उसे दिखेगा कि बायो में मैंने जंप बहुत अच्छी लगाई है। हाँ 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 और कोई हाँ बच्चा जो बायो में ऑलरेडी बहुत अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जंप लगानी है, तो हो सकता है उसकी हाँ जंप उतनी सडन ना हो, लेकिन बेसिस बन रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो एक ये चीज ठीक। भी दिमाग में रखिए। अच्छा। ओके ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू। ओके।